अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो तहज्जुद की नमाज की दुआ के ऊपर है और इसकी फजीलतें और अहमियत के बारे में है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि हम किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं जब हम तहज्जुद में दुआ करते हैं। तहज्जुद की नमाज जो रात के आखिरी पहलू में अदा की जाती है, अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत है। इस वक्त की दुआओं को बेपनाह मकबूलियत मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन नमाज फ़र्ज के बाद तहज्जुद की है। तहज्जुद की नमाज की दुआ ये है, या अल्लाह, मैं तेरी उस रहमत की दुआ करता हूँ जो हर चीज़ को गैर कर लेती है, और तेरी आज़िम फ़ज़ल की दुआ करता हूँ। इस वक्त दुआ करना ऐसा है जैसे आप अल्लाह से सीधा गुफ्तगू कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त रात के 4 पहलू में होता है, जब लोग सोए होते हैं और अल्लाह अपने बंदों से नज़र कर रहा होता है। फजीलत की बात करें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत है, अल्लाह ताला हर रात नीचे आते हैं जब रात के लास्ट थर्ड होते हैं और कहते हैं, क्या है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। तहज्जुद की नमाज की अहमियत यह है कि न सिर्फ अल्लाह के नज़दीक जाने का ज़रिया है, बल्कि इंसान के लिए एक तरह का रूहानी जब्स भी है। ये हमारे गमों को दूर करती है, हमारी सुकून देती है और अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश करती है। एक और मकूला है, तहज्जुद की नमाज वो दरवाजे हैं जहाँ से राहत और सुकून आता है। इस वक्त इंसान अल्लाह के नज़दीक होता है और अल्लाह के नज़र में ख़ास होता है। ये भी याद रखें कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत बल्कि एक तज़किया है। ये हमें अपने आप से, अपने रब से मिलाती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और रात के थोड़े देर तक इबादत किया करो, सूरे अल इश्रा 79। आखिर में तहज्जुद की नमाज हमें ये समझाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है। अगर हम चाहें तो दुआ करते वक्त हमेशा खुद से ये कहनी चाहिए कि या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने याद रखना। तहज्जुद की नमाज एक बेहतरीन वक्त है जिसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये दुआ का वक्त है, आखिरत का ज़रिया है और अल्लाह की तरफ से खुदाई रहमत का दरवाज़ा है। अल्लाह हम सबको इस इबादत की हिदायत दे। तहज्जुद अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है। ये बात जो है मैं हमेशा करती हूँ कि इंसान को हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, कसरत से दुआ मांगनी चाहिए। जब आप दुआ मांग रहे हो या कोई भी चीज़, आपको दुनियावी चीज़ आप चाहते हैं और आपकी पूरी नहीं हो रही, तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे एक हैबिट में है। मैं नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की जितनी भी सूरत हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने जो है वो सूरे में अपनी बात रखी है, मैं उसको पूरा जॉट डाउन करती हूँ और लिखती हूँ कि क्या क्या सीरीज़ किस किस चीज़ से अल्लाह ताला हमें कनेक्ट कर सकता है अपने बातों से। सबसे पहले ये है कि आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसके मायने के साथ पढ़नी है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, क्या अल्लाह ताला पहले कह रहा है और क्या बाद में कह रहा है। और अल्लाह ताला से हमेशा अपनी हिदायत मांगे कि या अल्लाह, मुझे सही बेहतर कनेक्शन कर दे। क्योंकि दुनियावी में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो हम इधर भी देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, उधर भी देख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्लाम में नहीं भी है तो भी लोग जो है वो लिख देते हैं। तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, मुझे अपने रास्ते दिखा, अपने रास्ते से चला, जो तूने लिखा है, जो तेरी बात है। इस तरीके से आपको जो है वो सारी चीज़ें मिलेगी, दुआ का जो है वो तरीका मिलेगा। और कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला की इंसान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जब हम इस दीन के रास्ते पे आते हैं तो एक जज्बा होना चाहिए कि हमें अल्लाह से कांटेक्ट करना है। तो कांटेक्ट इस तरह नहीं होगा, कांटेक्ट का जो मेन जो पॉइंट है
وہ آپ کا دعا ہے۔ دعا ایک ایسی ہتھیار ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر ڈالتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف یقین رکھنا ہے کہ اپنے دعاؤں پہ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور ضرور قبول کرے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ انسان کے سامنے مت گر گرائیں، جانماز بچھائیں اور جتنا رو سکے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سجدے میں روئیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو ہمیشہ دعا جو ہے دل سے مانگنی چاہیے، ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بڑا سا بڑا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ نے صرف اتنا بولنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہمارے لیے بھلے امپاسبل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے۔ تو وہی ساری چیزیں ہیں ہماری باتوں میں بھی جو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا، لیکن جب آپ گھنٹے گھنٹے کر کے دعا کریں گے نا، ایک ایک گھنٹہ لگائیں گے، اور اس گھنٹے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جسٹ زبانی دعا کر لی، اس میں فیلنگس ہونی چاہیے، اس میں رونا ہونا چاہیے، اس میں گڑ گڑاہٹ ہونی چاہیے، اس میں ہونی چاہیے کہ آپ واقعی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ جب اس طریقے کا آپ کے اندر کیفیت طاری ہوگی، جب جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ تھی چند چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی تہجد کے اوپر اور دعاؤں کے اوپر۔ لاسٹ میں میں نے آپ کو پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو وظیفہ شارٹ ضرور دوں گی، تو انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، چاہے وہ ہمارا وظیفہ کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں۔ یہ عام وظیفہ ہے، یہ عام وظیفہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں، سب کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا وظیفہ کر رہا ہے تو بھی اور نہیں کر رہا ہے تو بھی۔ تو یہ ہے وظیفہ، یہ ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر الفقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر الفقیر۔ تو یہ تھی شارٹ وظیفہ، یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے 1100 دفعہ کرنا ہے، 1200 دفعہ کرنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔